कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता हत्या के मामले में देश भर में आक्रोश बढ़ गया है। इस मुद्दे पर आंदोलन और हड़ताल तेज हो गई है और डॉक्टरों का विरोध जारी है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भी डॉक्टरों द्वारा हड़ताल जारी है। हालांकि 2 दिनों के लिए इमरजेंसी सेवा बंद करने के बाद आज सुबह से इसे बहाल कर दिया गया है, लेकिन ओपीडी और ओटी सेवाएं अभी भी बंद है, जिससे हजारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के चलते होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के डॉक्टरों और कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारी मृतिका को न्याय दिलाने की मांग करते हुए बैनर और पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे। होना चाहिए पीछे से। We want 1 2 3 4। आंदोलन जारी है, तब क्या कहिएगा इसको लेकर? आंदोलन तो पूरे देख रहे हैं, पूरे देश भर में चल रहा है और इसी को देखते हुए जो है यहाँ होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में हम लोग भी पिछले 1 हफ्ते से हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे। बट 3 दिन पहले जो घटना हुई जिसमें कि दोबारा करीब हजारों की संख्या में जो मॉब जनरल पब्लिक घुस करके और जिस तरह से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया है और वो भी कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो हम लोग मुजफ्फरपुर में तो और भी सेफ़ नहीं है। हमारे साथ हमारा ऑलमोस्ट 60% वर्कफोर्स जो है लेडीज़ का है। अगर हम लोग यहाँ सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कोई क्यों यहाँ आएगा काम करने के लिए। डॉक्टर बाहर से डॉक्टर तुलिका हैं, ये आई हैं यूपी से, डॉक्टर चंदा हैं, ये दिल्ली से यहाँ आई हैं। और अगर हम लोग मुजफ्फरपुर तो आपको पता ही है, और भी ज़्यादा यहाँ डेली जो है अखबार जो है इस तरह की आपराधिक घटनाओं से भरा पड़ा रहता है। तो ये बहुत डर है हम लोगों को कि इस तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा तो ये तो वैसे ही चलता रहेगा। एंड ये अब अतत हो गया है। मीन्स इस तरह का प्रोटेस्ट पहले भी हुआ है, बट छोटे मोटे 2-4 दिन हो करके ख़त्म हो जाता था। बट अब जो है ये हम तो बोलेंगे कि ये सीधे नेशनल लेवल पे अब प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो है उनको अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस तरह के केसेस में अब केवल ये लॉन्ग ट्रायल एंड देखते हैं करते हैं ये होगा वैसे नहीं करेगा, या जस्ट सिंबॉलिक किसी को अरेस्ट करके कर दिया। अब ठोस कानून बनाना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जिस तरह का बर्बर घटना हुआ है, हमको नहीं लगता है कि इंडिया तो छोड़िए और भी कहीं दुनिया में इस तरह का हरकत हुआ है। और वो भी कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी में, वो भी आरजी कार जो इतना रिपुटेड मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज जो ईस्टर्न इंडिया का है, वहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को शौक ये हुआ कि हम लोग पहले से ये सुनते आए हैं कि कलकत्ता में डॉक्टर और कैंपस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे अगर ये हो सकता है जहाँ जो तो यहाँ जहाँ की बिल्कुल हम लोग तो ये सब किसी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स में बिहार के डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वहाँ पे भी कभी भी ऐसा हो सकता है। आज देख रहे हैं सारा रिबन लगा करके ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे कैंसर हॉस्पिटल में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग नॉर्मल हॉस्पिटल से थोड़ा, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल मरणासन पेशेंट पहुँचते हैं बहुत, अगर इमीडिएट केयर नहीं दिया जाए तो तुरंत डेथ हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्टर ने बोला है कि हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कोई भी इस तरह का इमरजेंसी पेशेंट जो है कैंसर का, उसको तकलीफ़ नहीं हो। सो इमरजेंसी सेवाएं तो हम लोगों ने चालू रखा है, बट अगर सरकार का रवैया इसी तरह रहा और कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, कलकत्ता में भी अगर वेस्ट बंगाल में भी एक्शन नहीं लिया जाता है तब तो में भी हम लोगों को पूरी तरह से सर्विसेज बंद करने पे मजबूर होना पड़ेगा। प्लस हम खास करके मुजफ्फरपुर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे नर्सेस के साथ बैग छीनना, चैन छीनने का इंसिडेंट्स हो चुका है। इधर गणपति में हमारा गेस्ट हाउस है, उधर रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे मतलब मल्टीपल 2-4 आधा दर्जन से ज़्यादा केसेस इस तरह के हो चुके हैं। एंड ये तो केवल जो मेरे नॉलेज में आया है, जो कि कंप्लेन की है। हर एक जो चीज़ नोटिस होता है, रिपोर्टेड होता है, उसके पीछे 10 हिडन केसेस होते हैं। और यहाँ अब ये पूरा इलाका एक मेडिकल हब बन गया है। पहले SKMCH मेडिकल कॉलेज था, अब सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग आई है। होमी भाभा में भी हमारे यहाँ 350 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने बोला 60% लेडीज स्टाफ हैं। अगर ये सब असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे लेडी कलीग हैं उनसे ही पूछे वो लोग। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत सिंह है, हम यहाँ प्रभारी हैं होमी भाभा कैंसर अस्पताल। बिल्कुल, ये आंदोलन जारी है, और जैसा कि हमारे OIC ने बोला कि IMA का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जो भी उनका डिमांड है, अगर टाइमली वो नहीं हुआ तो ये जारी रहेगा। ठीक, हमारे डायरेक्टर का जो आदेश है हम लोग वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग का यही है, जैसा कि सर ने बोला है, एक तो वर्क प्लेस जो हमारा महिलाओं के लिए और बाकी सारे स्टाफ के लिए सेफ़ वर्क प्लेस चाहिए हमें। ठीक, और जितना भी है इसके लिए एक सख्त रूल जल्द से जल्द बनना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और प्लस जो ये इंसिडेंट हुआ है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, उस पर तुरंत एक्शन हो करके उसका होना चाहिए। यस, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? आगे की रणनीति यही रहेगी, जो हमारे IMA के डिसाइड करेंगे हम लोग उनको फॉलो करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं डॉक्टर तुलिका, यहाँ पे असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट की ये हमारा बेनिफिट है कि हमारे OIC काफ़ी ये रहते हैं, हमें काफ़ी सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने सारे स्टेप्स लिए हैं। लेकिन इन जनरल अगर बोलूँ तो जहाँ जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हमने किया तो ड्यूटी रूम्स प्रॉपर नहीं हैं, वो लैच नहीं लगता रूम का, सामने गार्ड कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। कुछ अगर ऐसी अप्रिय घटना हो तो उसको रोकने का कोई उपाय नहीं होता है, और हमें 24 आवर्स से ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसमें अगर कुछ ऐसा हो तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए नहीं कोई रहेगा, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है आप लोग? मैं टाटा कैंसर में हूँ तो उधर तो मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, बट इन जनरल हर वुमन की सेफ्टी सरकार के हाथ में है, वहाँ के इंस्टीट्यूट हेड के हाथ में है। सबको ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। नॉट ओनली जस्ट बिकॉज शी वॉज अ फीमेल कलीग, और भी अगर जनरल पब्लिक की बात करें, जो आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट लॉ, कुछ एक्शन तो करना ही होगा। एंटी रेप लॉ बनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ये बिल डेली पास कर रहे हैं कोई अलग अलग चीज़ों की, सबसे पहले तो रेप के लिए बनाना चाहिए। करेक्ट, अभी 3-4 दिन पहले रिजर्वेशन का बिल भी पास हो रहा है, लेकिन इसका रेप का बिल कौन बनाएगा? ये भी तो हमारे बंगाल में जो घटना हुआ है उससे कितना मर्माहत है। हम लोग बहुत आहत हैं इस चीज़ से। बहुत दिनों तक रातों में नींद नहीं आती है। कभी कभी उस लड़की का चेहरा भी हमें दिखता है, और उनके पेरेंट्स के साथ क्या गुजर रहा है। इतना मुश्किल से तो मेडिकल का एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करता है, उसके बाद पहुंचता है मेडिकल कॉलेज। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? जैसा सबने कहा, हम IMA को फॉलो करेंगे, और अगर जस्टिस नहीं मिला तो फिर हम लोग अपनी सारी सेवाएं बंद कर देंगे। क्या परिचय हुआ? मैं डॉक्टर चंदा हूँ, कंसल्टेंट गायनी ऑन्कोलॉजी।